महागणाधिपते ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वसेमदेवो हितं विदायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वार्चो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मूकं करोति वाचालं अंगुलं गयते गिरं तत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। तो अभी तक जो हुआ, अब हम आज 11वें अध्याय में आ गए हैं। तो उसको पहला वाक्य में बोलने से पहले उसका अर्जुन का जो है, ये था अर्जुन का मोह यहाँ खत्म हो चुका था। मतलब इतना जो ज्ञान मिला उसका मोह खत्म हो गया था। तो अर्जुन का मोह खत्म हुआ, क्या हमारा हो पाया? हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें क्या कमी रह गई? तो हम एक बार समराइज कर जाएं। एक से उसमें क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले कहा था कि मेरा अपना अनुभव कहता हूं कि अगर हम कर्तव्य मान के हम करेंगे काम तो हमें मोह पैदा नहीं होगा। ये मेरा अनुभव रहा है। तो कर्तव्य मान के हम काम करें तो मोह नहीं होगा। तो उसकी वजह क्या है? इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है जो गीता कवर नहीं करती है। उस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि हम जितने भी जीव हैं, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, माता पिता हमारे हैं, हमारा जन्म वहां पे हुआ, उसके बाद हमारे परिवार, हम बड़े हो गए तो हमारे परिवार के और भी लोग जो जुड़े उसके साथ, परिवार में बच्चों का जन्म हो गया और बड़े होते गए। तो ये जितना जो जोड़ हो जा रहा है, पारिवारिक जोड़ जो हमारा है ये कोई न कोई वजह रहा है, कोई संबंध रहा है पिछले जन्मों का, कोई जोड़ रहा। हम मित्र से कोई मित्र बना, कोई किसी रूप में आया, किसी रूप में भी जब में रूप में आते हैं तो कोई न कोई वजह रहती है कि जिससे हम जुड़े। तो इसका मतलब हमारा कोई हिसाब रह गया है जिसकी वजह से हम जुड़े। तो अर्जुन के साथ क्या था? अर्जुन के इतने सारे पारिवारिक थे जो युद्ध के अंदर खड़े हुए थे। उसको यही हुआ कि मेरे ये लोग आ गए, मर जाएंगे या हमें मार देंगे, कुछ तो होगा। तो उसको उस बात का मोह पैदा हुआ। पर अगर हमें, जब हम क्लियर समझ में आ जाए कि ये सदस्य जितने भी हमसे जुड़े हैं किसी वजह से जुड़े, और कितने समय के लिए जुड़े ये भी हमें नहीं मालूम होता है। कि जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी का हम कम कह तो देते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है, वो अलग बातें हैं। पर कहने का मतलब वो दोनों की शादी हुई, कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा हम नहीं जानते, है कि नहीं है? ये रहता ही है, कौन सा पहले चला गया कौन सा बाद में चला गया, किसी का शरीर मतलब किसी और कंडीशन में चला गया। पर हमें अपना कर्तव्य हम उसको निभा दें कि ये जीव मेरे को पति रूप में आया, मेरे को पत्नी रूप में आया, तो हम अपने कर्तव्यों को निभा देंगे तो हमें मोह पैदा नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे अर्जुन को ये दुख हुआ था कि क्या नाम से ये मर जाएंगे, तो मर कौन जाएगा? शरीर मर जाएगा। शरीर को उसने संहार कर दिया, लड़ाई के अंदर उसने हमें मार दिया या हमने उसको मार दिया, तो शरीर का नाश हो जाएगा। पर आत्मा कैसी रही? वैसी की वैसी रही। हमने ये देख लिया था पहले, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे की ऐसी ही रहती है। जैसे हम बचपन से हम आई थे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, आज तक वो मैं में चेंज नहीं होता है।
परिवर्तन किस में होता है? शरीर में हो रहा है, बुद्धि लेवल पे, माइंड लेवल पे हमारा चेंज होता रहता है, पर वो नहीं होता है। वो चेंज हो गया तो जब आपको ये पता लग गया कि ये मेरा कर्तव्य यहां तक था, इसका संबंध जो रहा यहां तक मैंने अपना निभा दिया, उसके बाद अब वो आज दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है मेरे लिए। भीष्म पिता में दुश्मन के रूप में खड़े हुए, मारने के लिए खड़े हुए। तो द्रोणाचार्य उसके गुरुजी उसको मारने के लिए खड़े हुए, और द्रोणाचार्य ने तो कोई लिहाज भी नहीं करी, बेहिसाब से उन्होंने उसको किया। एक पॉइंट पे थोड़ा सा लिहाज है, हल्का सा, जब जयद्रथ के टाइम जाते हैं, पर इतना नहीं, उसने खूब मारा इनको, पांडवों को बेहिसाब से मारा। तो कहने का मतलब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तो मोह नहीं पैदा होगा। तो उसमें दो बातें, ये जीव किसी न किसी रूप से हमारे वजह से जुड़े हुए हैं, तो हम अपना जो जितना बेस्ट हो सकता है वो हम कर दें, जितना बेस्ट होगा उतना हम कर देंगे, तो हमारे को एक तसल्ली होगी कि हमने अपना काम पूरा किया। हमने अपना काम पूरा किया है तो इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। हमने इस जन्म में इस रूप में ये जोड़े, लोग आज जुड़े, तो हमने अपना काम अपनी तरीके से पूरा कर दिया, तो वो सुंदर है। तो इसलिए हमारे को मोह नहीं होगा। एक और कंडीशन मैं आपको देता हूं जो इससे अलग आती है, जो मैंने अभी अनुभव में करी। किसी आदमी से हम जुड़ना चाहते हैं, किसी वजह से, बिजनेस की वजह से, किसी और की वजह से, उसको बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत हम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे हमारा रिलेशन अच्छा हो, है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रिलेशन से अच्छा हो तो अच्छा लगेगा, और वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, वो आपको समझता ही नहीं कुछ भी। तो ये अगर आप उससे फिर भी जुड़े जा रहे हैं, उसके पीछे भागे जा रहे हैं, तो ये आपका केवल मोह है। आप उसका मोह है। अगर किसी वजह से वो मोह तोड़ दें कि मैं इसका, ये क्यों फालतू में, जब ये मेरे को भाव नहीं दे रहा है, मैं काहे का इस बात का मोह में जुड़ा हूं कि मैं इससे सम्मान करके मैं इसके अच्छा रिलेशन बने, अगर वो तोड़ दें किसी वजह से, तो क्या होगा? आपका वो मोह टूट गया और आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे, है कि नहीं है? मोह में फाइनली परेशानी की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, तो उस दुख की से अलग होने के लिए तो अर्जुन को क्या हुआ कि जब इतना हमारे को ज्ञान मिल गया, उसने समझ लिया कि हाँ मैं इसको इसी प्रकार से चलूंगा, तो उसका मोह नष्ट हो गया। पर उसके बाद उसकी क्या इच्छा हुई? प्रभु आपने इतना ज्ञान दिया है मेरे को, आप अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आप तो मेरे सामने सारथी के रूप में हैं, तो आप इसको दर्शन कराइए। तो भगवान ने क्या किया? अपने विराट रूप का दर्शन दिया। पर विराट रूप को दर्शन देखने से पहले वो साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता था, साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता था। तो उसमें उन्होंने क्या किया? उसको दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी। जैसे संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, जो देख सकता था सारे युद्ध में क्या हो सकता है। हालांकि वो, मैं उसको एज ए जर्नलिस्ट की जैसे उसने काम किया, वो पहले युद्ध के अंदर भी मौजूद था और बाद में भी युद्ध में रहा था। वो पकड़ा भी गया था, संजय को पकड़ लिया था, क्या नाम से, धृष्टद्युम्न ने, उसको मारने भी लगे थे। तब व्यास जी ने आके बचाया, कह रहे भैया ये तो जर्नलिस्ट है, इसको क्यों मार रहे हो? ये जर्नलिस्ट को नहीं मारते, बोले इसको नहीं मारो। कहने वहां जर्नलिस्ट का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं था, पर इसको नहीं मारो, इसको छोड़ दो आप। तो संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी जिससे वो देख सकता था। इसी प्रकार भगवान ने उस अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और वो देख पाया। तो क्या हम दिव्य दृष्टि के लिए भागेंगे? मैं नॉर्मली, कुछ एक ग्रुप है क्या लोग क्या नाम, किसी और महात्मा से जुड़े, वो हमेशा गीता का मतलब दिव्य दृष्टि, अरे मैंने भैया आप ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए। आई डोंट नीड इट। मुझे तो अपने आप को शुद्ध करना है, मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, वो ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं निर्मल मन हो जाऊं, कि मैं जो मेरा मन कैसा हो जाए, उसमें कोई विकार न रहे। विकार नहीं रहेगा तो हम कहां खड़े होंगे? अपनी आत्मा के पास, भगवान के पास अपने आप खड़े हो जाएंगे। कहेंगे मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, कोई दिव्य दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। तो हमें क्या है? अपने आप को अपने विकारों से ही मुक्त होना है। विकार, आप निर्मल हो जाएंगे। आपने मीराबाई का एक भजन सुना होगा,
कि आज वो मारे देश सांवरा, आज वो मारे देश, सुना है ना? है, गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां री रेख, सुना है? गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। उसकी आंगलियां की रेख कैसे घुस गई? भगवान उससे मिले थे, दर्शन रूप में पहले मिल चुके थे, और कह दिया मैं आ जाऊंगा, पर आए नहीं। मैं वो बेचारी इंतजार ही करती रही, पर आए नहीं। उसको मिले, बाद में मिले, ऐसा नहीं, वो तो खुद उन्हीं में समा गई, वो अलग बात है। पर कहने का मतलब उसने कहा, बिन पानी बिन साबुन सांवरा, हो गया धोए सफेद। उसमें भजन में ही आता है। अब मैं, तिवारी जी आपको मालूम होगा, बिन पानी बिन साबुन सांवरा, न पानी लगाया न साबुन लगाया, और हो गया धोए सफेद। तो हमें विकारों से मुक्ति के लिए क्या, उसमें ना साबुन लगना है ना पानी लगना है, जो फिजिकल पानी है। हमें पानी दूसरा चाहिए, उस पानी का मतलब हाँ दूसरा मतलब उससे धो जाता है, और उसका साबुन भी वह दूसरा है, वो उसका व्याख्याएं अलग हैं। पर नॉर्मल पानी साबुन नहीं लगेगा उसमें। हमें अपने विकारों से मुक्त होने का प्रयास करके हम निर्मल हो जाए। तो निर्मल मन, भगवान ने भी कहा रामचरितमानस के अंदर, सुंदरकांड में यह पाठ आता है। कल मैंने सुंदरकांड का पाठ अटेंड किया था, शाम को किसी के प्रोग्राम था, तो मुझे सबसे ज्यादा बचपन से ही मुझे वो पसंद आया। मेरे एक टीचर थे, तो मुझे अब तक जयपुर में मालूम है, किशनपोल बाजार में उन्होंने मुझे कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मुझे कोई निर्मल मन समझ में आया था, और वही पतंजलि का योग सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध हो जाना, निर्मल हो जाना, तभी आपको योग होगा, तभी आप अपने आप से जुड़ करके, मतलब भगवान से शुद्ध रूप से जुड़ जाएंगे। तो उसकी विशेष बातें हैं, तो वो हमें समझ के आगे जीवन में उतारनी चाहिए, है कि नहीं है? और प्रभु का जो दर्शन है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। वो तो आपका मन से जो प्रभु के साथ प्रेम है, आपकी प्रार्थना है, कितना आप सुंदर जुड़े उससे, तभी उसका दर्शन हो पाता है कि नहीं है? मैं राजस्थान से हूं, बचपन मेरा पूरा राजस्थान का है, तो वहां पे एक भजन गाया जाता है, कर्मा बाई को खींचड़ लो। अगर आप लोगों ने सुना हो, किसी ने कर्मा बाई को खींचड़ लो। वो बच्ची थी छोटी सी, उसके माँ बाप कहीं गांव में जा रहे थे, कहीं और जगह जाना था उनको, तो उस बच्चे को कह गए कि भाई भगवान के भोग लगाना उसको। तो उसको बेचारे को ज्यादा बनाना नहीं आता, उसे खिचड़ी बना के भगवान के भोग लगा दी कि आप खाओ प्रभु, आप खाओगे उसके बाद मुझे खाना है, पहले भोग लगा के खाना है। और वो देखा तो खिचड़ी खाई का खत्म ही नहीं हो रही है। अरे भाई तो समझ खा ही नहीं रहे ये। तो उसकी प्रार्थना इतनी सुंदर थी, इतना जोर था उसके अंदर, इसमें इतना ताकत थी कि भगवान ने क्या किया, उसका खिचड़ खाया, तब वो अपना उसने प्रसाद ग्रहण किया। तो वो मतलब एक उदाहरण के रूप में है, बहुत कम ऐसा हो पाता है, पर ऐसा नहीं, पर हम क्या है, भगवान को भोग लगा के तो खा सकते हैं ना। हमारे सब इसमें सब महात्मा जुड़े हुए ही हैं, तो वो सब क्या नाम से प्रभु के भोग लगा के खाते ही होंगे, इसमें तो मुझे कोई शंका नहीं है। पर हम भगवान को अर्पण करके हम भगवान का भोग लगावें, तो हमारी प्रेम का जो भाव है तो प्रभु को के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद क्या है, तो जो भगवान के है, भक्ति से ही संभव है उसका दर्शन। और क्या है भक्ति में, क्या है, प्रभु के साथ मन का जुड़ना, मन का जुड़ना। जैसे हम मानसिक रूप से जो शरीर धारण किए हुए हैं, हमारे मित्र हैं, अपने परिवार जुड़े हैं, उनके प्रति जो प्रेम होता है, तो वो जो प्रेम है वो ही प्रभु का मन से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ नहीं है। ओह आई लव यू, बट देयर इज नो लव, ओनली वो कहने की बातें हैं, तो वो कोई मीनिंग नहीं है उसका, जब तक कि उसके अंदर मन से नहीं जुड़ा हुआ आदमी। तो प्रभु से हमारे को क्या है, मन से जुड़ना है। खाली उसको भगवान के भोग, प्रभु आपको मैंने भगवान ने आज लड्डू चढ़ा दिए हैं, अब यू बी हैप्पी, बस मुझे आज आप मेरा काम करवा दीजिए, वो तो व्यापार जैसी बातें हो जाती हैं। पर उसमें प्रेम से, उसका प्रेम जब देखें तो उसमें प्रेम से जुड़े। तो ये विशेष बात है, हमने 11वें अध्याय में आती है और 12वें अध्याय में। और
एक चीजें थी जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, वो एक्चुअल में 13वें अध्याय में थी। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। जब आप आत्मा लेवल पे सबको देखेंगे तो आप में काहे का श्रेष्ठता का भाव, ज्ञान में आपके आगे पीछे हो सकते हैं, किसी और चीज में आगे पीछे हो सकते हैं, धन के अंदर सामर्थ्यवान में अलग अलग हो सकते हैं, पर वो केवल कुछ नहीं उसके लिए, क्योंकि आप आत्मा लेवल पे करेंगे तो ये कोई आपके में ये गुण अपने आप ही आ जाएंगे कि आपको श्रेष्ठता का भाव रहेगा ही नहीं, दिखावटीपन नहीं होगा, अहिंसा का भाव। आप किसको मारना चाहेंगे? आपके में भावना ही नहीं पैदा होगी, है कि नहीं है? क्षमा, आप क्षमा भी आप कर देंगे। कोई उसने बौद्धिक रूप से कोई परेशानी करी है आपके लिए, कोई परेशानी खड़ी, तो आप क्षमा भी कर देंगे। आप में सरलता तो अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो ये बात चीजें मैं पहले कवर कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार हम कहते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, ये हो जाऊं, तो अमरता हम के दो लेवल पे हम देखें, हम समझें उसको, अमरता को। एक तो लेवल कौन सा है? शरीर लेवल पे, एक है आत्मा लेवल पे। तो आत्मा लेवल पे तो हम हमेशा ही अमर हैं। जब आत्मा मरती नहीं है तो उसका अमर, वो पहले से ही अमर है। वो मतलब उसमें मरना का कुछ उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो जब तक आपके साथ जीव के साथ जुड़ी हुई है तब तक जुड़ी हुई है, नहीं तो वो दूसरे जीव आपका शरीर धारण कर लिए तो वो वहां पे है। आत्मा तो हमेशा रहेगी, हमेशा। तो हमारे शरीर का ही अमरता जो हम विशेष बात करते हैं वो शरीर का है। जैसे रावण था कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं, कुंभकर्ण ने भी मांगना चाहा, बहुत सारे राक्षसों ने मांगा इस बात को कि हम अमर हो जाए। पर आपने देखा होगा जो ऋषि महात्मा है, कभी मांगते देखा अमरता को? कभी नहीं सुना होगा। मैंने शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा है। हालांकि जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं वो तो हमेशा हरे युगों में रहते हैं, वो अलग बात है। पर कहने की बात है, उन्होंने अमरता का भगवान से किसी भी महात्मा ने अमरता का वरदान मांगते हुए देखा हो मैंने? मेरी मेरी निगाह में नहीं। तिवारी जी जब भाई क्वेश्चन आंसर में आए इनकी निगाह में हो तो वो बताएं, पर मेरी निगाह में कहीं भी शास्त्र में पढ़ते हुए अमरता का नहीं। ये बात केवल राक्षसों में आई है, मैंने देखा है। तो वो जाने, वो तो शरीर की वजह से रहना चाहते थे और फिर वो अपने युद्ध करते थे। अब हम अमर हो गए तो कोई हमें मार नहीं सकता, हम देवताओं को जीत लेते हैं, हम ये जीत लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो उनमें भावना रही, हमारे में नहीं। तो ये अमरता की बात है विशेष काम से। और हम ये देख चुके हैं कि हम परमात्मा जो है का अंश रूप में सब में विद्यमान है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये 13वें अध्याय में विशेष में, कि परमात्मा अपने अंश रूप में सब में विद्यमान है। ये हम जानते भी हैं, तो इसको विशेष बात नहीं है। तो वो कभी अलग नहीं होता। इसलिए पूर्णमिदम पूर्णमिदा की जो बात आती है वो इसी रूप से आती है कि वो सब जगह पूर्ण रूप से मौजूद है। वो कहीं उससे छोटा बड़ा या उसमें ऐसी कुछ नहीं है, सबके अंदर मौजूद है। तो जैसे वो फर्क में क्या आता है, एक इसमें मैं बात थोड़ा सा मैं जोड़ के बताऊंगा आपको, बहुत सुंदर बात आती है। कबीरदास जी ने कही, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फटा कुंभ जल जल ही समाना। ये तथ्य ज्ञानियों ने जानी, कहों ने जानी, किसने जानी? बहुत कम है जो इसको, विरला ही जान पाता है। तो इसमें जो बात है, ये क्या कहा उसने? देखिए, उसने अपना अनुभव किया, अनुभव करके उसने ये बात कही कि जल में कुंभ है। आप पानी लेने जाएं जल से, उसमें कैसे नदी में लेने जाएं या समुद्र से आप लेना, समुद्र से तो पानी हम कभी उठाते नहीं, क्योंकि तो नमकीन पानी होता है, वो अलग बात है। पर कहने की, अगर मान लो समुद्र के अंदर हम एक घड़े को रख दें तो घड़े में पानी होगा, समुद्र में पानी है ही है। तो बाहर भीतर पानी, मतलब वो ईश्वर सब जगह विद्यमान है। पर आपको फर्क नजर आ रहा है बीच में, उसमें जो परत, मट्टी की जो परत बन गई है जिससे वो घड़ा बना, पहले घड़ा थोड़ी था वो। अगर मान लो घड़ा गया, वो मिट्टी का टूट जाए तो अंदर इसका पानी कहां जाएगा?
समुद्र में मिल जाएगा। तो बाहर भीतर पानी, जब कुंभ का टूटा गया तो किस में मिल गया? तो ये इसी प्रकार का हमारे जो आवरण है, हमारी शरीर की वजह से, दिमाग से वजह से जो आवरण चढ़ा हुआ है, वो ही हमारे को भगवान से अलग कर देता है। पर हम ज्ञान से समझ के उस आवरण को हटा दें कि शरीर में तो आज हम विद्यमान हैं, इसलिए तो शरीर जैसा भी है इस समय के लिए है, मेरे लिए कुछ सालों के लिए है, कुछ समय के लिए है, कब खत्म हो जाएगा। पर मैं कहा हूं? ईश्वर में ही मौजूद हूं। मेरी आत्मा कहाँ है? ईश्वर का जो परमात्मा का, मैंने कहा था एक ग्लोब की जैसे समझ लें, उसी में हमारा हम विद्यमान हैं। तो आत्मा के रूप में तो हम पहले ही परमात्मा के अंदर मौजूद हैं, उससे अलग नहीं है। कि डिफरेंस कहाँ गया? कि हमारी बुद्धि में ही आ गया, हम शरीर में भगवान की तरह है वो, तो उसकी वजह से जो है अनुभव में वो आ जाता है, तो वो अलग चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमारा ज्ञान को हमारे इतना होना चाहिए कि हम समझें कि हम हमेशा प्रभु से अलग हैं ही नहीं है। और ये जो आवरण है, जो आवरण है किससे आया? प्रकृति से आया। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा शरीर बना, और जो अंतकरण बना, ये बात कहीं साफ लिखी नहीं आती है। पर मैं ये मानता हूं कि जैसे आपने समुद्र में लहरें देखी होंगी, खूब देखी होंगी, जब जब भी समुद्र के पास गए हो, कहीं हो सकता है किसी का जाने का मौका नहीं मिला हो, वो अलग बात है। मैं तो खूब गया हूं। मैं बॉम्बे में जब कंप्यूटर से इंस्टॉलेशन के लिए गया, वर्क में गया था, तो वहां जाके पहला समुद्र तो मैंने बॉम्बे में ही देखा था। फिर और जगह भी देख पाए हम। मद्रास में गया था, मद्रास में भी देखा मैंने। वहां महाबलीपुरम में जाओ, वहां खूब शानदार दिखता है, मद्रास में भी है, तो वहां जाके देखो समुद्र को। वो क्या जी, ये प्रकृति के अंदर उसके अंदर लहरें बनती हैं, वो कैसे बनती हैं? उसमें पानी की जो लहर बनती हैं वो किसी बाह्य कारण से बनती हैं। जैसे वायु का इतना वेग है कि उससे उसको हटा करके उसको उसको बना देती है। उसमें किसी और चीज की हलचल बनती है तो उसमें उसके वेव्स बन जाती हैं। तो ये अंतकरण क्या है? आत्मा और प्रकृति का जो मेल आता है, उसके मेल कर बन करके वो बन जाती है आत्मा अंतकरण का। तो उसमें मिक्सचर है एक प्रकार का। तो इसलिए वो मटेरियल फॉर्म में तो नहीं है। कभी आप देख, जैसे आपको कि ब्रेन तो फिजिकल मटेरियल है, पर उसके अंदर जो सारा चीज बनी हुई है हमारा, जो सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। फिजिकली तो वो बॉडी डेड होने के बाद या दफना देते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं, पर वो सब चीजें कहां चली जाती हैं? दूसरे शरीरों में चली जाती हैं। तो वो सूक्ष्म रूप से जाती हैं। तो वो जो आदि, इसलिए हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष मीन्स ईश्वर आत्मा, वो हमेशा से अनादि है, हमेशा से अनादि है। तो फर्क क्या होता है? जब आत्मा एक जीव बनती है, मतलब प्रकृति से जुड़ करके एक जीव बन गई, आत्मा से एक जीव बन गई, तो वो क्या कहलाती है? जीवात्मा हम कह देते हैं उसको, क्योंकि जब तक जीव बनी हुई है। तो खाली आत्मा, जिस जब जीव नहीं बनी हुई, जब जीव नहीं बनी हुई तो क्या रह गई? प्योर आत्मा फॉर्म है। वो आत्मा, मनुष्य का बेसिकली मोक्ष हो चुका है, तो वो एक आत्मा के रूप में वो वहां पर मौजूद रहती है। तो वो विशेष है जो हमें जाननी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो जीवात्मा का मैंने डेफिनेशन दे दिया। और फिर अब तक जो हमने किए उसमें 4 योग हमने विशेष रूप से किए। सबसे पहला हमने किया कर्म योग। कर्म योग में हमें कर्म काम करें, कर्तव्य के हिसाब से करें, और हम जुड़े नहीं उसके साथ। मतलब काम तो आप अपने पूरे कर्तव्य के साथ काम करेंगे आप, पर उसमें आपका बंधन नहीं बनना है हमारे को। उसमें विचारों को इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करना। आपने अपने कर्तव्य पूरा कर दिया, केस खत्म हो गया कोर्ट के अंदर, बस हमारा काम पूरा हो गया। हमने जितना बेस्ट डिलीवर कर सकते थे वो हमारा काम हो गया। कुछ दिन तक हमारे पास माइंड में असर रह सकता है कि हमने इतनी मेहनत करी, अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ चिपके नहीं रहेंगे हम।
तो वो एक तो हमारा कर्म योग का था, वो तो हम बार बार नहीं बताएंगे, पर कर्म के योग के हम जिक्र कर सके। दूसरा उसमें जगह आया ज्ञान योग, मतलब हमें ये सब ज्ञान मिला, समझे कि हम आत्मा हैं, शरीर है, इस प्रकार से शरीर है, और इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, इस प्रकार से हमें निर्वाह करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान योग है आत्मा का, यहाँ द्वैत अद्वैत की बात गीता में कहीं शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती है, द्वैत और अद्वैत की। उसमें तो भगवान साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी हैं, और हम जो आत्मा परमात्मा के हम अंश हैं, यहां तक तो बात आती है, पर द्वैत अद्वैत के बारे में कोई उसका डेफिनेशन नहीं है, तो उसका जिक्र भी नहीं हम करना चाहते, पर जस्ट आई मेंशन दिस पॉइंट। पर हम क्या करते हैं, ये जो ज्ञान है, समझ का है, इसको सांख्य योग का भी नाम नहीं इसमें दिया, केवल एक शब्दावली आपको समझने के लिए। सांख्य योग वो ज्ञान योग का ही बेसिकली ज्ञान योग है, तो आपको जानना चाहिए जो हमने जाना। और तीसरा है हमारा भक्ति योग। हमने अभी अभी कहा कि भगवान के जो दर्शन हैं मुख्य रूप से कहा किससे हो सकते हैं, प्रभु की भक्ति से ही उसके साकार रूप के दर्शन हम कर सकते हैं। उसमें हमारा को फिजिकल, हमारा मन और बुद्धि हमारा साथ उसकी जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। और उसके निराकार रूप का दर्शन करने हैं, आत्मदर्शन हमें करना होगा, तो उसमें वो मन और बुद्धि से भी परे हो जाता है। मैंने आपको अब पिछले बार मैंने कहा था, जब जो मेरे समाधि का अनुभव हुआ, तो मैंने बताया था कि मुझे समाधि अनुभव में मन तो गायब हो जाता है, ध्यान अवस्था शुरुआत ही वहीं से होती है, वो मन तो वहां गिर चुका होता है, कोई विचार नहीं प्रकट करता, आपके पास लाता है। उसके बाद बुद्धि केवल एक चेतना की जो है वो पॉइंट बना रहता है कि ये चेतना है, वो ही मैं है, वहां का उसके बुद्धि का लेवल जितना उसके साथ चिपका हुआ है वो ही आपको अनुभव में देता है। तो वो हमें उसके लिए जाना पड़ता है ध्यान योग से। तो हमने 4 योग किए, हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति से जुड़ना, और ध्यान योग से निराकार के लिए जाना। या आजकल आजकल ध्यान योग को कम लोग स्ट्रेस के लिए, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, इतना जॉब करते हैं, काम करते हैं, माइंड को स्ट्रेस करते हैं, उसके लिए बताया जाता है, तो वो लोग बात करते हैं, करें, वो सुंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर उसके बियॉन्ड जब जाना हो, जैसे मैंने विजय देव दबास जी को कराया, तो मैंने कहा भाई आपको अब स्ट्रेस के लेवल पे नहीं कराऊंगा, मैं सीधा आपको आगे लेवल के लिए बात करेंगे, कोई स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, तो उसमें हम करें। तो ये 4 योग हम करते हैं, तो यही हमारे विशेष, यहां तक हम वो पॉइंट्स आते हैं। प्रवचन मेरा पूरा करता हूं। जय श्री कृष्णा। अब आपके पर कोई प्रश्न उत्तर है तो हम करेंगे उसको। भाई जी, ये जो आपने बताया ना कि घड़े के अंदर भी जल है, घड़े के बाहर भी जल है, जो हाँ, मिट्टी का आवरण है वही हमें परमात्मा से और जीवात्मा के बीच में फर्क डाल देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो आवरण है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, हम्म। ये अहंकार का आवरण है। क्योंकि जब ये बात जो है ना, ये नहीं, प्रश्न तो करें, ये आप अपने जब ज्ञान करेगा, आपके लेक्चर होंगे ना, उसमें कराएंगे इसको डिटेल में, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं जाना था इसी डिटेल में उस लेवल पे। अच्छा, अच्छा, हाँ, दूसरी चीज, हाँ, अब जैसे गीता में है ना, तो इसमें सबसे बड़ा जो कोनंड्रम हमें मालूम पड़ता है, हाँ, पजल, कि हाँ, जैसे अगर कौरव के पक्ष में देखें और पांडव के पक्ष में देखें, हाँ जी, तो कौरव के पक्ष में भी बड़े बड़े धर्माचार्य, तपस्वी, ज्ञानी बिल्कुल थे, लोग थे, बिल्कुल थे। और पांडव में तो है ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ जो भी हमारा धर्म है, अगर हम पहले अपने धर्म को समझ लेते हैं तो फिर अपना अपना कर्तव्य क्या है वो स्पष्ट हो जाता है। अब बिल्कुल। जैसे यहाँ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हाँ, हाँ, वहां पे बड़े बड़े धर्माचार्य, वीर, ज्ञानी लोग बैठे थे सभा में। सही, अब वो चुप इसलिए थे कि वो अपने मन में समझ रहे थे कि हम राज धर्म निभा रहे हैं, हम राजा के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। उसका कृत्य अच्छा हो या बुरा हो, उसका समर्थन करना हमारा कार्य है। अब जो भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने
प्रण लिया था कि वो इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे और इसके प्रति वफादार रहेंगे। अब अगर वो अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को राजधर्म से ऊपर अगर समझ पाते कि क्षत्रिय धर्म है निरीह का रक्षा करना, स्त्री का रक्षा करना, उसके राज ये का रक्षा ऐसा है, करना, ऐसा है प्रभाकर जी, ये डिस्कशन अपने आप मेरे से कर्तव्य अलग को। से करना, क्योंकि ये महाभारत मैंने पढ़ी हुई है, इसके मेरे प्योर अपने ओपिनियन भी हैं, कहाँ किस लेवल पे गई बातें वो अपन करेंगे अलग से, बिल्कुल करेंगे। हाँ, नहीं बहुत नहीं, सुंदर है वो है ना। बातें, है कि नहीं? कर्ण क्या हुआ, भीष्म पिता क्यों नहीं बोल पाए, द्रोणाचार्य क्यों नहीं बोल पाए, मैंने सबका आकलन किया है, अपन करेंगे इसका अलग से डिस्कशन। हाँ, वही बात है ना। अब अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, अब वो भी कंफ्यूज था कि एक धर्म उसका बोलता था कि भाई ये हमारे पितामह हैं, हमारे गुरु हैं, इनकी चरण वंदना करना है, इनको प्रणाम करना है, इन पे मैं तीर कैसे चलाऊं, ये तो अधर्म हो जाएगा। वो हटाओ। धर्म ही नहीं समझ पा रहा था। तो तो कृष्ण ने एक्चुअल धर्म बताया कि भाई जीवन की किस परिस्थिति में, किस स्टेज में, किस जगह पे क्या कर्तव्य है। आपका धर्म कैसे डिफाइन होना है। और जब धर्म डिफाइन हो गया तो उससे संबंधित कर्तव्य अपने आप क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, जय श्री कृष्ण। जय श्री। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, तिवारी जी। नहीं, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास। नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक इन्होंने उठाया वो बिल्कुल हम किसी दिन और आराम से लेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना भी, क्यों मैंने महाभारत पढ़ी है, उसमें और भीष्म पितामह की, क्योंकि मैंने हमेशा उसी दृष्टिकोण से देखा कि उनका माइंड लेवल किस लेवल के थे, और उसने उस टाइम क्या वर्किंग में लिया, द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया, भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया। तो दोनों की मैंने आकलन किया, उसमें लिखा भी है, कभी मैंने फेसबुक के ऊपर थोड़ा बहुत, तो उसमें कई लोगों के विचार अलग थे, पर मैंने लिखा कि वो इस लेवल के थे कि उनको मालूम था कि क्या हो रहा है कि नहीं है। तो उसकी बातें अलग करेंगे। उसको कर्ण के बारे में ही मालूम था कि ये कर्ण कुंती का पुत्र है कि नहीं, जबकि औरों को नहीं मालूम था, उनको मालूम था, वो अलग विषय है। तो अपन करेंगे उस बारे में जिक्र। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो अपन विराम देते हैं। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री